बुखारी साहब हो भी सकता है आप ये कह रहे हैं। सर मुझे ये फरमाइएगा कि 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दी, वो पहले हमने सुना खान साहब ने कहा है कि 5 अगस्त को जो होगा वो पीक होगा, फिर कहा गया कि ये नुक्ता आगाज़ है, फिर 14 अगस्त का भी ऐलान किया गया, गो कि 5 तारीख से एक दिन पहले ही अलीमा खान साहिबा ये बात कर चुकी थी। आपको लगता है कि जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को नहीं कर पाई, / नहीं करने दिया गया, वो 14 अगस्त को कर सकेगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए किरण, हर बंदे की एक अपनी सोच है, मेरी एक अपनी तबीयत है। मैं पीटीआई के साथ भी काम किया, फिर जो भी वहाँ हालात थे, और वहाँ भी जब मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़बान को काबू में रखा। मेरे से शायद कुछ लीडरशिप खुश नहीं थी, किसी और वजह से नहीं, सिर्फ इसलिए कि मैं वो अग्रेसिव लोगों में से नहीं हूँ या मैं किसी भी ऑपोजिशन के इज़्ज़त से बात करता हूँ। बल्कि मुझे याद है कि मैंने एक दफ़ा कहा था लीडरशिप को कि अगर मैं आपके साथ नहीं भी होऊंगा तो आपकी इज़्ज़त पे कोई बात नहीं करूँगा, और जो लोग आपसे सख्ती करते हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, वो शायद जब आपके साथ ना हो तो आपको फिर पता लगे कि क्या होता है। खैर वो बात समझ नहीं आती कि वो पार्टी एक पॉलिसी होती है ना कि क्या होता है कर। मैं आपसे ईमानदारी की बात करूँगा, और मैंने कई दफ़ा नुकसान उठाए हैं सच बात करके कि, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपका जो लोगों में गुडविल होती है, या अपना ज़मीर तो मुतमिन होता है ना, लोगों में गुडविल ना भी हो। इस 5 अगस्त को मैं आई वाज ट्रैवलिंग किसी वजह से फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद, लाहौर से भी निकला, लाहौर से मैं नेट निकला और इस खदशे से निकला कि क्या होगा, रोड ब्लॉक होंगे, ट्रैफिक जैम होगा। लेकिन मेरी मजबूरी इस किस्म की थी, वरना यकीन करिए मैं 5 को ना निकलने का सोचता जो पहले दिखा। मैंने कुछ नहीं देखा। उसकी वजह क्या है वो तो या पीटीआई वाले बता रहे, जो आपके करने नहीं दिया गया। बहुत सारे वक्त पहले आए हैं जब करने नहीं दिया गया, इस वक्त दफा तो कुछ नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं था सड़कों पे, ना पीटीआई थी ना पुलिस थी, दोनों चीजें ही नहीं थी। अच्छा। कम से कम मैंने नहीं देखी मोटरवे पे। और मैं निकले, लाहौर में सुना है कि सुबह सुबह थी, मैं तो लेट निकला हूँ, पुलिस थी सुबह सुबह। अच्छा, एक आध हमने सियालकोट में देखा, सियालकोट में एक देखा सोशल मीडिया पे कि कुछ हुआ है, ये हुआ है, वो है। अर्ज ये है कि मुझे नहीं पता कि 14 अगस्त को एक चीज तो मुश्तरक है ना जी। अफनान साहब बैठे हैं, इनके वालिद गिरामी भी हमारे साथ रहे हैं उस करके। हमेशा एक इख्तिलाफ होता है, वो भी काफी जोशीले आदमी थे, काफी उनसे होता था ऐसे, मगर एक चीज तो आपकी साझी है ना, आपका नहीं, आपका मजहब साझा नहीं है, आपकी बरादरी साझी नहीं है। क्या यौम आज़ादी तो साझा है, तो यौम आज़ादी को कोई एहतजाज की काल का कोई तुक बनता है? अगर करना ही है आपने 2 दिन बाद कर लें, 1 दिन बाद कर लें, आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करें। और मैं नहीं समझता कि कोई जमहूरी हुकूमत भी पुरअमन एहतजाज को रोकेगी। और अगर पुरअमन एहतजाज नहीं होता तो फिर ये सब दोस्तों को पता होना चाहिए कि ये हुकूमत का फर्ज है कि वो आवाम की चीजों को बचाए। अब होना नहीं होना है कि ये यौम आज़ादी के दिन को एहतजाज की कॉल दे ना, इससे पहले जो अपोजिशन थी और उन्होंने कहा था कि हम यौम आज़ादी नहीं मनाएंगे। मेरी गुजारिश ये नहीं, वो भी काबिल मज़म्मत है। मेरी गुजारिश ये है कि जो भी आप करते हैं, पाकिस्तान आपका साझा है, पाकिस्तान के इदारे आपके साझे। आप देखें, आज देखें बलूचिस्तान में क्या हुआ है, होस्टाइल नेबर है अपना, और कतन ये आप मोदी पे एतमाद से ना बैठे कि ये जो इसके दांत खट्टे हुए हैं, ये कोई ना कोई हरकत खुदा न खास्ता सकेगा। कहीं तो एक आपको नजर आना चाहिए। आपने एक ही सुई रख ली है, एक ही सुई रख ली। मैं खुद रहा हूं ना। आपका सवाल बड़ा ठीक था कि 2018 में कुछ नजर नहीं आया था। तो ये एक पाकिस्तान की तारीख की एक मसाइल हैं कि कभी 2018 में नजर नहीं आया, कभी 24 में नजर नहीं आया, कभी 9 में नजर नहीं आया, कभी 85 में नजर नहीं आया, कभी 87 में नजर नहीं आया। आपने क्योंकि 2018 का तस्करा छेड़ दिया, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं बुखारी साहब पाकिस्तान मुझे एक बात कह लेने, मेरा सवाल ले ले, ऐड कर मुझे एक बात कह लेने। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुहिब वतन पाकिस्तानियों के लिए अपनी जात से ऊपर होके पाकिस्तान और पाकिस्तान के दिन जरूर रहने चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे सोच रही है कि जो ज़मीनी इलेक्शन, जो नशस्तें खाली हो रही हैं उस पर ज़मीनी इलेक्शन जो भी होगा उस पर बॉयकॉट करेंगे, उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। पार्लिमानी किरदार से दस्तबरदारी का ऑप्शन भी, इस पर भी सोच विचार चल रही है। माजी में भी हमने इसी तरह से देखा है, असेंबलियां तोड़ने वाला सिलसिला देखा है, असेंबलियों को छोड़ने वाला सिलसिला देखा है। खान साहब इस स्टेज पे पहुंचे अपनी सोच से पहुंचे हैं या उनके जो मुशीर हैं उन्होंने यहाँ तक पहुंचाया है उनको? देखिए जी, मैंने तो टीवी पे देखा है ये होता कि जी हम बाइकआउट करेंगे, ये करेंगे। मैं आपको एक वाकया तारीख से बनाता था। ये अजीब बात है कि तारीख से हमने सबक कभी नहीं सीखा। मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा ने मेरी मौजूदगी में एक दफ़ा कहा कि 1985 का इलेक्शन उन्हें लड़ना चाहिए था।
अगर मतलब प्राइवेट जगह थी उनका। आप देखेंगे 1985 में अगर पीपल्स पार्टी मौजूद होती मैदान में तो क्या जो बहुत सारी सियासत की शक्लें उसके बाद बनी वो बन सकती? तो फैसला उनका अपना है, उनकी पार्टी का, उनको क्या सूट करना है। अगर मैं उस जमात में होता तो मैं ये मशवरा देता कि बेशक आप हार जाएं, ना किया जाए, आप बाइकआउट ना करें, मेन स्ट्रीम का हिस्सा रहना चाहिए, पार्लियामेंट रह के अपनी बात करनी चाहिए। कभी तो लोग तो सुनते हैं ना, लोग तो सुनते हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक पहुंचाया किसने उनको? That I can't say जी, ये तो पीटीआई वालों से पूछे ही है जो उनके करीब। सर्व किया है सर, रहे हैं आप? सर्व किया ना, लेकिन मैं तो फिर मैं तो अब नहीं हूं ना उधर, तो मैं ये नहीं कह सकता उनका अपना फैसला है या क्या है, लेकिन सख्त फैसले पीटीआई में, जैसे उस वक्त तो मैं पीटीआई में था, हम में से हर बंदा कहता था असेंबलियों में इस्तीफे नहीं देने चाहिए, ना देते तो हालात आज कुछ और होते। खान साहब का फैसला था कि असेंबलियों से उनका था या बहुत सारे जो 4-5 लोग करीब थे उनका भी था। सही। फिरदौस साहब जरा इस सिलसिले पर भी आ जाते हैं। शेर अफजल मरवत साहिबा और अलीमा खान साहब और अलीमा खान साहिबा ये एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं, क्या कुछ कहते रहे हैं हम सबके सामने है, लेकिन आज पार्टी में वापसी के सवाल पर बड़ा जिक्र आया, उनका क्या जवाब था और अलीमा खान साहिबा क्या सोच रही हैं, क्या राय रखती हैं इस बारे में? सर देखिए, पहली चीज तो ये, शेर अफजल मरवत साहब तो हर वक्त पार्टी में आने को तैयार है। पार्टी ने उनको निकाला और मेरे ही सिग्नेचर से निकले और ये फैसला उनको 3-4 दफा माफी देने के बाद हुआ है और हर दफा माफी चेयरमैन ने ही दी थी, वरना फैसला बहुत उन्हें पार्टी में किसी और की, अलीमा का तो छोड़ी, उमर अयूब साहब की उन्हीं ने कौन सी गद बनाने से नहीं छोड़ी, सलमान अकरम राजा की नहीं छोड़ी। और मैं उनके जाती किरदार के बारे में पब्लिकली कुछ नहीं कहता, वो अब मेरी पार्टी के मेंबर नहीं है, एंड आई डोंट थिंक सो दैट ही विल बी वेलकम एनीमोर। मैं कुछ सुनवाना चाहती हूं सर, अगर वो सुन ले और फिर अगर उसके ऊपर आप रिस्पॉन्ड कर दें। जी भी सुनवाइएगा जरा। मोहतरमा जो हैं बेसिकली प्रोजेक्ट हैं एस्टेब्लिशमेंट का, उनका ये ख्याल है कि अगर खुदा न ख्वास्ता कहीं क़यादत को टेक ओवर हुआ तो ये फिर ठीक है। आज जुनैद अकबर खान पार्लिमानी कमेटी में कह रहे कि मुझे मोहतरमा ने फोन किया और कहा कि मैं आपकी और वर्कर की तलाक कराऊंगी। आमिर डोगर की जो क्लास ली हैं ये बुली करती है, डराती हैं, ब्लैकमेल करती हैं। जुनैद अकबर ने ब्लॉक किया हुआ है, अब तमाम लीडरों ने ब्लॉक किया हुआ है। सोशल मीडिया पे हर उस लीडर का टारगेट दिया जाता है जो इसके आगे सरनगू नहीं होता है। तो मुझे किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, मुझ जैसा आदमी जो है पीटीआई को दरकार है। सर ये जब बातें हो रही है ना पार्टी के अंदर, उस वक्त अभी 1 घंटा पहले अफसार साहब के प्रोग्राम में बात की उन्होंने। देखिए, पहली चीज तो बड़ी क्लियर हो जाइए कि पीटीआई मौरूसी सियासत के लिए ना बनी है, ना हम इसको आगे मौरूसी सियासत की तरफ ले जाने में कोई इंटरेस्ट रखते, ना खान साहब रखते हैं। बेतहाशा मौके आए लेकिन वो नहीं रखना चाहते। जहाँ तक स्पेकुलेशन का ताल्लुक है, वर्कर्स का एक जज्बाती लगाव होता है हर उस शख्स के साथ जो इमरान खान से मुंसलिक हो, चाहे हसन उनके भांजे हों, चाहे उनकी बहनें हों, चाहे बेगम साहिबा हों। लोग क्योंकि इमरान खान से मोहब्बत करते हैं तो वो उनसे जो ताल्लुक़ रखते हैं उनसे भी मोहब्बत करते हैं, और ये बातें वहाँ आती हैं। अच्छा, जहाँ तक नकी साहब, एक तो शेर अफजल मरवत कह रहे हैं कि मुझे पार्टी की जरूरत नहीं है, पार्टी को मेरी जरूरत है। एक तो बात ये होगी, दूसरा ये कि अगर वो पार्टी का हिस्सा नहीं है तो वो पार्लिमानी इजलास में क्यों जाते हैं सर? और अगर वो वहां पर गए हैं, इसके अलावा जो आप ही के लोग हैं उनकी जानिब से करारदादें क्यों सामने आ रही हैं, क्यों हमदर्दी सामने आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही, अगर वो पार्टी का हिस्सा नहीं है तो? ये देखिए, पहली चीज तो अंग्रेजी की एक मशहूर कहावत है, द ग्रेवयार्ड इज फुल ऑफ इंडिस्पेंसिबल पीपल। जो आदमी ये समझता है कि उसको ज़रूरत नहीं है एक बड़ी चीज़ की, और छोटा होते हुए भी बड़ी चीज़ जो है वो उसके लिए ख्वाहिश रखती है, वो एक कोई मुस्बत सोच नहीं रखता, कोई दानिशमंद सोच नहीं है। ना तकब्बुर अल्लाह मियाँ को भी पसंद नहीं है। शेर अफजल मरवत साहब जो सोचना चाहे सोच ले।
अगर वो इतने बड़ी चीज क्या है और छोटी सोच किसकी सर, ये मैंने आपसे पूछना है। फिर साथ साथ एक और भी नकवी साहब, एक और भी बड़ा मसला है ना, आलिया हमजा साहिबा को पिछले दिनों जब आप लोगों के प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, कॉन्फ्रेंस हो रही होती है लाहौर में, वहां पर आलिया हमजा को नहीं बुलाया जाता, वो ट्वीट करती हैं, शहबाज गिल साहब ट्वीट करते हैं, या वो अपने व्लॉग्स करते हैं, या शहजाद अकबर जो बात करते हैं, जब उनके ऊपर कोई नोटिस नहीं लिया जाता तो फिर पार्टी के अंदर से ये सवाल उठते हैं कि सिर्फ शेर अफजल मरवत ही क्यों। इस बात का मुझे जवाब दीजिएगा सर। मेरे तीनों मौजूद मेहमान मेरे साथ ही मौजूद। ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी नाज़रीन। मेरे साथ मेरे इंतहाई मौजूद मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में भी। फिरदौस शमीम नकवी साहब वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। नकवी साहब, आपसे सवाल छोड़ के गई थी सर, क्योंकि आपकी अपनी जमात के अंदर ही अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि अगर शेर अफजल मरवत के स्टेटमेंट्स के ऊपर नोटिस लिया गया या उनको शो कॉज नोटिस किया गया, तो बाकी पार्टी के जो रहनुमा हैं या बाकी पार्टी के जो लोग हैं उनको नोटिस क्यों नहीं किए जा रहे हैं? और उसमें ख़ास तौर पर फिर नाम आया आपकी जो पंजाब की सदर हैं आलिया हमजा साहिबा का, शहबाज गिल साहब का, शहजाद अकबर साहब का, उनको क्यों नहीं नोटिस दिए जाते हैं सर? और साइन भी आप ही के होते हैं। देखिए जी, मैं बिल्कुल तफसीलन आपको बता सकता हूँ। हम लोग सब जो है इंसान हैं, हम गलतियों का पुतला है। पार्टी बुनियादी तौर पे देखती है कि कौन से रूल को तोड़ा गया है और उस आदमी की अफादियत जो है या नुकसान ज़्यादा है, और क्या वो बार बार तज़हीक कर रहा है, बार बार असूलों को तोड़ रहा है समझाने के बावजूद। शेर अफजल मरवत साहब को तो बार बार समझाया गया, इसलिए दिया गया। शहजाद अकबर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉर्मली कभी मेंबर नहीं रहे। आलिया हमजा को पता था लाहौर में हो रही है ये इजलास, एंड ये ऐसी वाली बात थी कि मेरे घर में कोई दावत रख दी जाए और मैं ये कहूँ कि मुझे तो पता नहीं था, तो ये मुमकिन नहीं होना चाहिए। और मेरे घर में दावत है तो मुझे मौजूद होना चाहिए था, सबको खुश आमदेद कहने का, और सारी चीज़ों का इंतज़ाम भी मेरे पास होना चाहिए। सलमान अकरम राजा साहब ने उसके ऊपर उनको तंबीह की कि ये नहीं है, मेरे ख्याल से वो काफ़ी थी, इसके लिए कोई शो कॉज नोटिस देने की ज़रूरत नहीं थी। आलिया हमजा इज़ वी आर प्राउड ऑफ हर, शी इज़ एन एसेट फॉर द पार्टी। द काइंड जिस किस्म से वो काम कर रही हैं और जितना जुल्म उन्हें सहा है, और उसके बावजूद वो मैदान में जिस तरह डटी हुई है। इसकी कड़ी में ना शेख वकास अकरम की ऑडियो भी थी, वो भूल गए शायद आप। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूला। देखिए, मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ, मैंने प्रिंसिपल आपको बता दिया। अब आप इतनी ख़ास तौर पे हम पे नजर करम रखती हैं, मैं उसका भी मशकूर हूँ। काश यही चीज़ जो है बाकी के ऊपर भी रख ली जाए, लेकिन हमें इसका सबसे कोई पॉपुलर नहीं जमात है, तो पॉपुलर जमात को डिस्कस ना करें बैठ के यहाँ पे। आप कहते हैं तो नहीं करते। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, आपका मशकूर हूँ।